हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आगे पॉसिबल अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लूप्स इन जावा। लूप वर्ड सुनते ही आपके माइंड में इसके सिनोनिम्स स्टार्ट हो गए होंगे, यानी कोई ऐसा टास्क जो रिपीटेटिव हो। जैसे कि बचपन में हम लोग टीवी के रिमोट से बार बार चैनल चेंज करते रहते थे जस्ट फॉर फन, यानी कि एक काम को बार बार करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 4 बार प्रिंट कराना है हेलो, तो इसके लिए मैंने लूप का यूज़ किया है। तो आप सोचेंगे कि 4 बार अगर हेलो ही प्रिंट कराना था तो ये जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन है इसको 4 बार लिख देते। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ 1,00,000 बार प्रिंट करानी हो अपने सिस्टम में, तो आप थोड़ी ना 1,00,000 बार इसको बार बार इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे, वैसा तो नहीं होगा। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा बार करना है और जल्दी करना है, तो इसलिए लूप्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला लूप है हमारे पास फॉर लूप। तो यहाँ पर फॉर है, फिर उसके बाद हमें यह भी पता है कि यहाँ पर हमें नंबर्स में प्रिंट कराना है, नंबर इन द सेंस कि इतनी बार। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा इंट। 3 चीज़ें हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई, फिर वहाँ पर 4 आपका ग्रेटर है, आई से 4 ग्रेटर है, फिर आई प्लस प्लस। तो ये 3 चीज़ें क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। जो सबसे पहला आपका है आई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से आपकी कंडीशन इनिशियलाइज हो रही है, शुरू हो रही है। फिर जो बीच में लिखा हुआ है वो आपका फाइनल अल्टीमेटम दिया हुआ है कि इतने बार ही, यानी आई या उतनी बार प्रिंट करना है जब तक वो वैल्यू 4 से छोटी हो, यानी 4 वहाँ जब बड़ा हो जाएगा उस नंबर से तो आपको फिर वो प्रिंट नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर प्रिंट करना है कि हेलो। यहाँ पर हम हेलो ही प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन 4 बार। कैसे? क्योंकि हमने 0 से शुरू किया, तो 0 1 2 3, जब 4 तक वो चेक करेगा, जो कि लास्ट वाला है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपडेट करना, कि पहले वो आई इज इक्वल्स टू 0 था तो एक बार वो प्रिंट कर दिया, वो 0 नहीं प्रिंट करेगा, वो आई इज इक्वल्स टू 0 से शुरू करेगा कि ठीक है एक बार हो गया। फिर जो हमारा लास्ट कंडीशन है उसको हम लोग बोलेंगे अपडेट कंडीशंस, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, या इसके जगह आप आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं कि आपने एक बार प्रिंट कर दिया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगर आप आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 लिखेंगे तो फिर 0 2 हो जाएगा। 4 तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि 4 पर तो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है, तो वो 2 ही बार प्रिंट होगा। तो हर बार अपडेटेड कंडीशन को भी फॉलो करना है। तो 0 1 2 3, क्योंकि 3 के बाद तो 4 आ जाएगा। 4 तो आपका वो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन प्रिंट नहीं होती है, एग्जीक्यूट में नहीं लेता है, उससे एक कम तक ही वैल्यू प्रिंट होती है। तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया कि 4 बार आपका हेलो प्रिंट हो जाए फॉर लूप की मदद से, नहीं तो आपको यही स्टेटमेंट 4 बार लिखना होता प्रिंट कराने के लिए। आप ये 1,00,000 बार भी कर सकते हैं कि 0 से शुरू किया, फिर आई ग्रेटर देन आपका जो 1,00,000 वैल्यू है वो लिख देंगे 1,00,000, और आई प्लस प्लस की हर बार वो एक आगे बढ़ते जाए और प्रिंट करते जाए। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे लूप की तरफ, जो कि है वाइल लूप। सो सेकंड आपका है वाइल लूप। वाइल लूप के कोड का सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होगा, बस आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको इंट आई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर उसके बाद वाइल जो आपकी मेन कंडीशन थी कि आपको कब तक कितनी बार प्रिंट करानी है। अगर आप 1 2 3 4 बार कराएंगे तो आप एंट स्पेसिफाई करेंगे, और आई कोई भी एक ऐसी वेरिएबल है, आप उसकी जगह एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई एक वर्ड भी ले सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग काम वही करा रहे हैं कि हेलो प्रिंट करा रहे हैं 4 बार, लेकिन हमारे पास 3 टाइप के लूप्स है, तो 3 तरीके हो गए एक ही काम को करने के। तो आपको जो सही लगे या जो सबसे आसान लगे आप उस तरीके को यूज़ करके अपना काम कोड में करा सकते हैं, बट सबके तरीके थोड़े अलग हैं लिखने के, जो कि आपको याद रखना होगा। और ये जो आपको सेमीकोलन दिख रहा है ना, वो जो हमने फॉर लूप में भी देखा था, वहाँ पर भी उसी के अकॉर्डिंग आप कोड लिखेंगे, नहीं तो फिर आपका वो कोड गलत हो जाएगा सिंटैक्स वाइज और आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये वाइल लूप भी समझ आ गया होगा। तो यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं कि अगर वो जो हमने फॉर लूप में पढ़ा था कि हमने फाइनल कंडीशन दी आई, फिर 4, आई आपका 4 से लेस है, उसके बाद हमने टर्मिनेटर लगाया। टर्मिनेटर क्या? आपका सेमीकोलन, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर आप वहाँ पर जो फाइनल कंडीशन थी बीच में कि इतना ही तक होना चाहिए, इतनी बार प्रिंट होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे आपने कंडीशन दी थी। उसके बाद आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, तो आपका जो हेलो है वो कितनी बार प्रिंट होते जाएगा, बिकॉज आपने तो कोई स्टॉपिंग कंडीशन उसको दी नहीं। कोड तो वही समझेगा ना सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कि आपने क्या उसको काम करने को दिया है। तो टर्मिनेटर भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप चलते जाएगा और आपकी मेमोरी में सारा सिस्टम में जितना भी स्टोरेज होगा वो पूरा भर जाएगा।
तो वो तो गलत बात है ना कि आपने जस्ट एक सैम्पल कोड प्रैक्टिस करते हुए आपने पूरी मेमोरी फुल अप कर दी। तो उन बातों का ध्यान रखना है कि कोड को सिंटेक्स करेक्ट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में कि ऐसे सिंटेक्स इसका है फॉर लूप का, इसका वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये 3 तरीके के कोड हैं, काम एक ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। इसमें यहाँ पर देखें जो कंडीशन है वो आपका नीचे आ गया। तो इन सिंटेक्स को आपको अच्छे से याद होना चाहिए और ये भी समझ आना चाहिए कि ये तीनों काम एक ही करेंगे, बस तरीके हैं अलग अलग। जैसे कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी पढ़ा था कि तरीके बहुत सारे थे लेकिन वो लोग काम एक ही कर रहे थे। तो आपको जो सही लगे उसको यूज़ करें और इनफाइनाइट लूप से बचें ताकि आपकी मेमोरी में स्पेस खाली रहे फॉर फर्दर वर्क। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।